अस्सलाम वालेकुम मेहंदी लवर्स, आप लोग सब कैसे हैं। तो आज मैं गई हुई थी, यानी कि चांद रात मैं ही गई हुई थी जवीया सऊद को फाइनल करने के बाद सितारा जी के घर। तो वहाँ पे मैं गई थी, वहाँ पे उन्होंने मुझे अपनी चांद रात के लिए मेहंदी लगवाने के लिए बुक करवाया हुआ था। और वहाँ पे टोटल उनके सारे बच्चे, उनकी सेकंड वाइफ भी थी यानी कि उनके शौहर की सेकंड वाइफ भी थी, यानी उनकी सौतन भी थी। और जी फाइनली अब मैं जो हूँ सितारा मैं जी के मेहंदी लगाना शुरू कर रही हूँ। आज सितारा बहुत ज़्यादा अपसेट थी, मुझे नहीं मालूम था कि वो आज इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों थी। उनके चेहरे में कोई स्माइल नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। उनसे बहुत सारी मैंने बातें भी की, सब कुछ किया, तो वो भी सुनते हैं हम। तो मैं आवाज़ आ रही है ये वाला सीन है। और सुनाए सितारा, और ऐसे ही गुजरे आपके रमज़ान? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह से। तो कैसी लग रही है मेहंदी? तकरीबन सबको लगा दी है मैंने, बस एंड में सितारा मैडम बैठी है, बड़ी मुश्किल से हाथ में आती हैं ये बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू, बहुत प्यारी लगाई। थैंक यू। वैसे आपको लगवाना कहाँ से था ये भी तो बताएं। यहाँ से लगवाना था इनको, यहाँ से लेकिन नहीं, फिर मैंने सोचा चूड़ियाँ पहनूंगी ना। हाँ तो नज़र नहीं आएगा। तो अच्छा, वैसे चूड़ियों भी- का ज़्यादा शौक है या मेहंदी का ज़्यादा शौक है आपको? मेहंदी का ज़्यादा। मेहंदी का ज़्यादा शौक है, ज़बरदस्त। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना जिसको मेहंदी का ज़्यादा शौक नहीं होता, चूड़ियों का ज़्यादा शौक होता है। वैसे चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, जैसे मतलब शादी का वो चूड़ियाँ कौन सी वाली अच्छी लगती है? एक होती है ना मीना वाली चूड़ियाँ होती है जिसमें मीनाकारी हुई भी होती है, वो वाली चूड़ियाँ पसंद होती है, या फिर वो जो एक वेलवेट की होती हैं वो वाली? नहीं, वेलवेट की अच्छी लगती है, फंक्शन के लिए सही रहता है। बस सादा लुक जब क्रिएट करना हो ऐसा कुछ। अच्छा, तो ईद की सुबह में आप लोग क्या करते हैं? शीर खुरमा वगैरह बढ़ाते हैं, मीठा? जी, तो क्या शुरुआत होती है आपकी, ज़रा थोड़ा सा बताओ तो शुरुआत ये होती है कि मतलब वैसे रात में सिवैयाँ बना के रखते, अभी शुरू करेंगे। अच्छा, मतलब रात में ही स्टार्ट कर देते हाँ, हैं? क्योंकि फिर सुबह ना जैसे ईद शुरू होती है हाँ, तो सब मीठा खाते हैं, ठंडा होना, हाँ, सही। तो उस टाइम तो बनाओ, फिर 2-3 घंटा उसको ठंडा करने में लगता है, तो इसी वजह से रात में बना के रख देते हैं। अच्छा, हमारे घर में ना गरम गरम शीर खुरमा खाना पसंद करते हैं सुबह के वक्त में, और नमाज से पहले, जाने से पहले तो शीर खुरमा रेडी होना चाहिए और बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बना हुआ होना चाहिए। तो जी ये थोड़ी बहुत हमारी बातें वगैरह हो गई थी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सितारा बहुत ज़्यादा अपसेट थी। आई डोंट नो कि वो क्यों अपसेट थी, लेकिन ये मुझे बाद में पता चला कि वो क्यों अपसेट थी। तो कुछ थोड़ी बहुत हमने सेल्फ़ी वगैरह ले ली उनके साथ, और मेहंदी उनको बहुत ज़्यादा हमेशा की तरह बहुत पसंद आई। उनको थोड़ा सा भरा हुआ स्टाइल चाहिए था, फुल ब्राइडल लुक चाहिए था। तो मैंने इनको ये कहा कि यार टाइम नहीं है, चांद रात है, बस इतना सा लगवा लें। तो उन्होंने मेरी बात सुन ली और फिर उन्होंने कहा कि इट्स ओके, ठीक है, मैं इतना ही कर लेती हूँ, कोई इशू नहीं है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो मान गई। अच्छा जी, तो अब हमें मतलब मुझे जो है पता चला बाद में, जब उन्होंने अपना व्लॉग डाला, अपडेट करा, तो मुझे पता चला कि उनका घर में आपस में फड्डा शड्डा हो गया था, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर चली गई थी और फिर वापस आई। शायद वो मेरे ही वजह से वापस आई थी मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि मैं ऑन द वे थी, मैं पहुँच चुकी थी उनके घर पर। तो उनके पास से मेरे पास मैसेज भी आया था कि आप अगर आई नहीं हो तो प्लीज़ आप निकलें नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो निकल चुकी हूँ, मैं बस आपके पास 15 मिनट में पहुँचने वाली हूँ। तो शायद वो घर छोड़ के चली गई थी और वापस भी वो उनको मेरी वजह से आना पड़ा, क्योंकि अगर वो घर पे नहीं होती तो ऑब्वियसली फिर मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता, क्योंकि नॉर्थ कराची से डिफेंस जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, यहाँ से डिफेंस जाना। तो शायद फिर वो मेरे लिए ही आई थी। चलो ये अच्छा हो गया कि मेरी वजह से जो है उनका घर दोबारा से बस गया। खैर उनकी सेकंड वाइफ कौन थी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उनके ज़्यादातर व्लॉग्स नहीं देखती, मुझे नहीं पता। लेकिन जब उनकी सेकंड वाइफ, उनके हस्बैंड की सेकंड वाइफ जब मुझसे मेहंदी लगाने आई नहीं थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट थी। मतलब किसी के चेहरे पे मुझे खुशी नज़र नहीं आ रही थी सिवाय बच्चों के। बच्चे खुश थे माशाल्लाह से, लेकिन बड़े सारे अपसेट थे। उनकी अम्मी तो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, उन्होंने मेहंदी भी नहीं लगवाई। मैंने कहा इट्स ओके, कोई वाला सीन नहीं है, चले नहीं लगवाई कोई मसला नहीं है, मुझे तो वैसे ही जल्दी जल्दी लगा कर फारिग करना था, क्योंकि चांद रात थी। और चांद रात जो थी वो मेरे बच्चों के साथ भी गुजारना है, क्योंकि मेरी भी बेटी के एक हाथ रह गया था, तो उसको भी मेहंदी लगाना मुझे ज़रूरी था। खैर
यहाँ पे इनकी मेहंदी लग चुकी थी, फाइनल हो चुकी थी। फिर मैंने सेल्फ़ी वगैरह भी ली, सब कुछ लिया, और जो कि मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई भी। तो आज की वीडियो आप लोगों को मेरी कैसी लगी सितारा जी के साथ? अच्छा जी, तो ये वाला सीन हुआ। फिर उनके साथ हमने सेल्फ़ी ली और बातें की कि ईद में आपने क्या बनाती हैं, ईद में क्या खाती हैं, मैं क्या करती हूँ, किस तरह ऐसा होता है। तो ये हमने आपको अभी जो रिकॉर्डिंग की थी उसमें सारी चीज़ें आप लोगों ने सुन ली होंगी। तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और शेयर भी करना है और कमेंट्स भी करना है। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको ये भी बताऊं कि इन्होंने मुझे शाउट आउट नहीं दिया। आई डोंट नो कि इन्होंने मुझे क्यों नहीं शाउट आउट दिया। मैं इनको फ़ोन भी कर रही हूँ, मैसेज भी कर रही हूँ, बट शी इज़ नॉट रिप्लाई मी। तो अब देखते हैं कि ये क्या सीन था, क्या सीन नहीं था। आई थिंक इन्होंने मुझे पे किया था शायद, इसीलिए इन्होंने जो है मुझे शाउट आउट नहीं दिया। यार ये वैसे कितना सीन बैड वाला सीन होता है कि यार आप पे अगर कर रहे हो तो मतलब मैंने उनसे पे वो वाला भी नहीं लिया कि मतलब जितनी मैंने मेहंदी लगाई थी। बट वही वाली बात है कि लोगों के पास ना दिल नहीं है, इंसान के पास ना दिल होना चाहिए यार पैसे के साथ साथ। चलिए खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे। और आप लोग खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, क्योंकि दूसरों को खुश रखेंगे तो फिर आप खुश रहेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।